मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंगित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजी सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब के लगभग लगभग टाइप्स तो खत्म हो चुके हैं, और एक क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो क्यूबॉइड की कुछ टाइप जैसे कि यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछी गई थी, है ना। एक क्वेश्चन था, चलो वो पिछली बार था, इस बार नहीं था, जो कैंसिल हो गया था पेपर उस बार में, ठीक है। और एक दो एग्जाम्स में और पूछी गई थी। तो अगर मैं बात करूं तो क्यूबॉइड के भी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आज आपको कराने वाला हूं। पैटर्न वही है, चीजें वही है, ठीक है ना। बस अगर कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो फिर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, चाहे वो क्यूबॉइड का सही चाहे वो क्यूब का सही, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले क्यूब के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग फिनिश करेंगे, क्यूब की कुछ टाइप बची हुई हैं उनको हम फिनिश करेंगे। जैसा कि 36 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या। तो ये आप लोग कर सकते हैं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है सिंगल इस प्रकार से एग्जाम में, तो ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है ना। 36 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 6 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या होती है भैया बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये तो आ गई एन की वैल्यू, और इसकी पावर 3 कर दोगे तो आ जाएगा कुल घन, टोटल क्यूब, कुल घन। कुल घनों की जो संख्या आएगी वो आपकी ये आ जाएगी, कुल घन। ऐसे काट दोगे 36 को, कितनी बार कटेगा, 6 बार, और 6 की पावर 3 कर दोगे तो भैया 216। तो 216 क्या हो जाएगा आपका आंसर, अगर नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। अमन सोनी कह रहे हैं सर, अब बेटा डेमो क्लास 2 के लिए मैंने आपको बताया ना, मैंने एक अलग से ही पूरी 4 क्लास डायरेक्शंस की आपके लिए अलग से रखवा दी है दूसरे बैच की, है ना। उसमें वो दरअसल वो क्रैश हो गई थी, वीडियो खत्म ही हो गई थी वो। अब वो खत्म हो गई थी मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम आई थी यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि डेमो क्लास यूट्यूब पर हुई थी, तो वो वीडियो ही क्रैश हो गई थी, वो वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी, कुछ यूट्यूब की तरफ से इशू आया था। तो इसलिए मैंने 4 क्लासेस डायरेक्शन की दूसरे बैच में जो मैंने पढ़ाया था वो बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन पढ़ाया है। आप उनको कर लेना, उनको कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कुल घन आप देखोगे तो 6 की पावर 3 कर दोगे, 6 की पावर 3 तो भैया आ जाएगा 216, 216 आंसर हो जाएगा 216। अब यहाँ बनता कैसे है क्वेश्चन, कुछ अलग से जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक बड़े घन को 1331 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा क्या रही होगी। तो मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है ना आपसे, तो या तो बड़े घन की भुजा पूछी जा सकती है, छोटे की पूछी जा सकती है, कुल घनों की संख्या पूछी जा सकती है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, चीजें वही हैं, चीजें वही हैं। और ये सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, नॉर्मल नॉर्मल। कब तक चलेगा ये टॉपिक, आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, कल से आपका इनइक्वालिटी स्टार्ट होगा, कल से आपका इनइक्वालिटी स्टार्ट होगा। और इस बार सैटरडे में भी क्लास होगी आपकी, ठीक है ना, सैटरडे में भी क्लास होगी। सम्मान समारोह कैसा रहा, सम्मान समारोह बहुत गजब, बहुत शानदार रहा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे। कह रहा मतलब इस वाले में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा फील हुआ क्या। मैंने उस चैप्टर के लिए बोला था, उस चैप्टर को मैंने उधर भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उनको कर लीजिए। वो वीडियो क्रैश हो गई थी इसलिए बोला मैंने उसको करने के लिए, अब वो वीडियो जब खत्म ही हो गई यूट्यूब की तरफ से, अब उसको कहाँ से बनाऊं मैं दोबारा से, नहीं। मुझे भी नहीं पता कि उसमें कौन कौन से मैंने क्वेश्चन कराए थे, कौन कौन सी टाइप अगर छूट जाती तो फिर दिक्कत होती। उस बैच में मैंने पूरा पढ़ाया है, आपके में भी पूरा पढ़ाया, लेकिन मुझे अब जो वीडियो क्रैश ही हो गई उसमें पता नहीं चला ना बेटा, कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ करा दूं और फिर टाइप आपकी कोई सी रह जाती, फिर देखना पड़ता उसमें।
तो इसलिए मैंने पूरा ही टॉपिक आपके लिए दूसरे बैच का डलवाया है, ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से, क्वेश्चन ही तो मिलेंगे एक्स्ट्रा, टाइप तो वही है सारी, है ना, उसका फायदा भी आपको मिलेगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए मिल जाएंगे। ये कह रहा है एक बड़े घन को 1331 छोटे घनों में काटा जाता है। तो सबसे पहले तो आप एन की वैल्यू निकाल लोगे यहां से। एन की वैल्यू का फॉर्मूला आपको बताया था, एन बराबर क्यूब रूट स्मॉल क्यूब्स 1331। अब 1331 कितने का होता है? 11 का होता है, तो एन की वैल्यू आ गई 11। एक दूसरा फॉर्मूला होता है एन का, बड़े घन की भुजा बराबर बटे छोटे घन की भुजा भुजा बड़ी भुजा लिख लो, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, दोनों का यूज हो रहा है देखो यहां पर। छोटी भुजा, आपसे आपसे पूछा क्या है? बड़े घन की भुजा पूछी है, तो छोटी वाली इधर चली जाएगी, है ना। जो छोटी भुजा है, यानी कि यहाँ n 11 आया, और 11 में ये जो छोटी भुजा थी वो कितनी थी? 10 थी। बड़े की पूछी है, तो 11 गुणा 10 हो जाएगा, इधर बचेगा बड़ी भुजा, इधर बचेगा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। तो 11 गुणा 10 कर दोगे तो 110 हो जाएगा, है ना। 11 गुणा 10 कर दोगे तो 110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चेक करो जल्दी से। सर एक दिन हम भी आएंगे आपसे मिलने, मोस्ट वेलकम रहेगा, मोस्ट वेलकम रहेगा। तो 11 गुणा 10 करोगे तो 110 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 110 आपका आंसर हो जाएगा। आप सबसे पहले एन की वैल्यू यहां से निकालोगे, फिर बड़ी भुजा, दूसरा फॉर्मूला होता है एन का, एन बराबर बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो एन की वैल्यू आपने 11 रख दी। छोटी भुजा, छोटी भुजा सवाल में दी थी, छोटे घन की भुजा जो है वो ये रही 10, तो 10 यहाँ रख दोगे, क्योंकि 10 इधर नीचे बटे में, इधर आ जाएगा गुणा में, तो 11 गुणा 10 कर दोगे तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 441 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 21 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल कितनी बार काटना पड़ेगा? कुल कितनी बार काटना पड़ेगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई। कोई भी भुजा है, कोई भी भुजा है, मान लो ऐसे कोई बॉक्स है, ऐसे कोई क्यूब है, आप इसको काटोगे, सोचो मैं इस पर कितनी बार, मैं इस पर 4 बार चाकू चला रहा हूं, 1 2 3 4, मैंने इस पर 4 बार चाकू चलाया, तो मुझे टुकड़े कितने मिले? 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े मिले। चाकू कितनी बार चलाया? 4 बार, है ना। जितने हमको टुकड़े प्राप्त होते हैं उससे एक कम बार चाकू चलाना होता है, या जो भी आप काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। कोई भी ये लकड़ी का पीस है, इस पर मैं आरी चलाता हूं, तो 1 2 3 4 बार चलाऊंगा तो टुकड़े 5 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा था कि 441 बड़े घन को 21 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में, तो एन की वैल्यू तो निकल कर आ जाएगी। 441 बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, काट दोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 21 से काट दोगे, 21 21 441, तो एन की वैल्यू तो 21 आ गई। अब ये एन की वैल्यू होती क्या है? मैंने आपको बताया था, एन की वैल्यू होती थी जब भी हम क्यूब को काट रहे हैं, तो एक फेस पर, है ना, ये वाले घन, एक भुजा पर प्राप्त घनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, एक भुजा पर, है ना, ये भुजा होती थी, ये वाली भुजा, ऐसे इधर भी कटते थे फिर, है ना, ऐसे इधर भी कटते थे, इस तरीके से आप काटते थे, इस तरीके से काटते थे, इस तरीके से, फिर ऐसे काटते थे। तो ये वो घन है जो एक भुजा पर मिल रहे हैं, इस वाली भुजा पर, है ना, इस वाली भुजा पर जो मिल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से जो हमको घन मिले हैं ना, उनको बोलते हैं हम एन की वैल्यू, एक ही भुजा पर प्राप्त। तो ये वही चीज है। जब मुझे, अब आप सोचो, मुझे यहाँ n की वैल्यू 21 मिली, यानी कि एक भुजा पर 21 घन मिले, तो उसको काटूंगा कितनी बार? सोचो, 20 बार, एक कम बार काटना पड़ेगा, एक कम बार, 20 बार। अगर मुझे 21 घन प्राप्त करने हैं तो मैं काटूंगा कितनी बार? अगर अगर मुझे 21 घन प्राप्त करने हैं तो काटूंगा कितनी बार? 20 बार। तो भैया लंबाई के अनुदिश 20 बार काटना पड़ेगा। n-1 लिख लेना पूरा फॉर्मूला अगर लिखना चाहो
पूरा फॉर्मूला अगर लिखना चाहो, L बराबर 20n-1, यहाँ लिख दोगे 20, 21 माइनस का 1, 21 माइनस का 1 बराबर 20 बार, 20 बार, 20 बार तो लंबाई के अनुदिश काटा जाएगा, लंबाई जो होती है उसकी। फिर उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, उसके 21 बार उधर से काटा जाएगा, 21 में से गया 20 बार इधर से काटा जाएगा। तीसरा ऊंचाई होती है हाइट, हाइट 21 में से 1 गया, 20 बार इधर काटा जाएगा, 20 और 20 40 और 20 दिया 60, तो टोटल जो काटा गया उसको कितनी बार काटा गया, 60 बार काटा गया। कुल कुल जो काटा जाएगा वो उसको 60 बार काटा जाएगा, 20 दिया 60, 60 बार। समझना अब इस बात को, समझना इस बात को। जैसे भी आप मान लो और शादी वगैरह में जाते हैं, है ना, या घर पे किसी की शादी है, भाई की, बहन की, है ना, किसी की भी शादी है, तो आप देखते हो जो हलवाई होता है वो पनीर की सब्जी जब बनाता है, आजकल तो नई नई स्टाइल के पनीर की सब्जी बन रही है, जो मटर पनीर बनता था, मटर पनीर पहले से जो चलता आ रहा है, तो उसमें छोटे छोटे क्यूब्स काटे जाते थे, ऐसे ऐसे ही तो टुकड़े पड़े होते थे छोटे छोटे पनीर की सब्जी में। आजकल तो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे तिकोने चल रहे हैं, है ना, पता नहीं कैसे कैसे चल रहे हैं, लेकिन है ना ये वाला आजकल ऐसी भी चल रही है जिसमें पनीर का पीस ही नहीं देखने को मिलता, उसको चून बना दिया जाता है, मतलब एक तरीके से आटा बना दिया जाता है, पीस दिया जाता है, उसको फोड़ दिया जाता है, रवा रवा सा हो जाता है वो। लेकिन ये वाले जो क्यूब चलते हैं, ये वाले क्यूब छोटे छोटे पनीर के टुकड़े जो होते थे मटर पनीर की सब्जी में, ठीक है ना, ये वही वाले हैं। तो अगर मैं कहूं उस पनीर को काटता है जब हलवाई, तो उसको कैसे काटता है, एक पनीर का टुकड़ा, यहाँ तो कोई है नहीं मेरे पास, मैं इस रिमोट को ही ले लेता हूँ भैया। जैसे मान लो ये आप क्यूब समझ लो इसको, है ना, इसमें 3 चीजें हैं भैया, इसकी देखो ये लंबाई भी है ना, और ये इसकी चौड़ाई भी है इधर की तरफ जो है, और जितना ये मोटा है ना, ये इसको हम कहेंगे इसकी ऊंचाई। तो इसको काटा कैसे जाता है, इसको 3 तरीके से काटा जाता है। अब देखो ये आपके सामने है, पहले ऐसे काटेंगे ऐसे, फिर इधर से काटूंगा इधर से, और फिर जो इसकी मोटाई है ना उस पर भी काटा जाएगा, हालांकि इसकी मोटाई कम है, वहां तो तीनों तरफ बराबर होता है ना। तो जो हमारा क्यूब है उसको 3 तरीके से काटा जाता है, ये इसकी लंबाई के अनुदिश, ये इसकी चौड़ाई के अनुदिश, इतना तो हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश ऐसे तो काट लोगे आप इसको। अब जो इसकी मोटाई होती है जिसको बोलते हैं हम ऊंचाई, फिर उसको भी काटा जाता है, तब जाकर छोटे छोटे क्यूब मिलते हैं। तो 3 तरीके से काटा जाता है, लंबाई के अनुदिश भी, चौड़ाई के अनुदिश भी, और ऊंचाई के अनुदिश भी। तो इसलिए एन की वैल्यू आपने निकाली, 21 का भाग कर दिया। डायरेक्ट अगर निकालना चाहो तो फॉर्मूला ये हो जाता है कुल काटना, कुल काटना, कुल काटने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो आपकी मर्जी है, 3n-1, डायरेक्ट कर दो, वो आपकी इच्छा है, नो प्रॉब्लम। कुल काटना 3n-1, एन की वैल्यू आपने निकाली 21 आई, तो 3 गुणा 21 माइनस का 1 डायरेक्ट रख दोगे, 3 गुणा 20 बराबर 60, बराबर 60, 60 बार काटना पड़ेगा, 60 बार उसको काटना पड़ेगा। गुरुजी क्या करूं, कुछ बता दो, पुलिस का पेपर क्लियर नहीं क्लियर हुआ। भाई आप पागल हो सनी कुमार, है भाई, मैं अपनी बता दूं, मुझसे पेपर क्लियर नहीं हुए थे 5-6 शुरुआत में जब मैं पढ़ने स्टार्ट किया था। आप क्या समझ रहे हो कि अगर मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर जीवन खराब हो गया क्या, बताओ मुझे। भाई मेरे नहीं हुए थे 5-6 पेपर क्लियर, उसमें क्या हो गया है, पढ़ाई वेस्ट चली जाएगी क्या। आप आगे तैयारी करो, आगे और मेहनत करो। ऐसे फिर मैं भी ऐसे सोच कर बैठता कि भाई मेरे पेपर क्लियर नहीं हो रहे, चल अब तू पढ़ाई छोड़ दे, कुछ और काम करना स्टार्ट कर दे, है ना। मैं भी कहीं आज ऐसे ही फिर करता रहता कहीं ना कहीं काम छोटा मोटा। अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो पढ़ाई बेकार नहीं जाती कभी भी, है ना, उस पर और मेहनत करनी होगी, फिर आगे सिलेक्शन भी हुए, है ना, आगे आप मेहनत करोगे, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। मुझे पता चल गया कि भाई मेरी कमी चल रही है अभी, मुझे पता था कि भाई मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ। हर बार मैं कहीं ना कहीं जीएस की वजह से रह जाता था, जीएस की वजह से। फिर मैंने मैथ रीजनिंग को तो रख दिया साइड में, फिर मैं जीएस के पीछे लगने लगा, फिर इंग्लिश भी करने लगा। फिर आगे अगर मैं बात करूँ तो देखो दिल्ली पुलिस में भर्ती आई थी हेड कांस्टेबल की,
2 भर्ती आई थी हेड कांस्टेबल की, HCM वाली और AWO वाली, क्योंकि 12th PCM से है, तो दोनों ही फॉर्म भरे, दोनों में सिलेक्शन हुआ। अब बताओ। तो भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो कि भाई आप अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे पूरी लाइफ खराब हो गई। कुछ नहीं है बेटा, ये ठोकरें हैं छोटी छोटी, इन ठोकरों से घबरा जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। जीवन में तो ठोकरें लगना जायज ही है, और लगती हैं, बहुत सारे लोगों को लगी हैं, सभी को लगती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ठोकर नहीं लगती। ठीक है, बस उस ठोकर से संभलना है आपको, और मेहनत करो, आगे सिलेक्शन होगा, 100% होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यक्ति को इसे काटने के लिए दिया जाता है, वह प्रत्येक कटाई के लिए 12 रुपए लेता है। यदि उस व्यक्ति को कुल 216 रुपए मिले हों तो कुल कितने छोटे घन उसके द्वारा बनाए गए। ये क्वेश्चन को कराऊंगा, पहले पहले इस वाले को कर लेते हैं। इसका एक टाइप और बता देता हूं आपको। जैसे ये 441 लिखा हुआ है ना, तो यहां पर मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया कोई कोई 72 सेंटीमीटर का बड़ा घन है। 72 सेंटीमीटर के बड़े घन को बड़े घन को बड़े घन को 8 सेंटीमीटर के छोटे घनों में छोटे घनों में काटने के लिए, छोटे घनों में बदलने, छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। कुल कितनी बार कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। बता सकते हैं आप सभी लोग। 72 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। 72 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 8 सेंटीमीटर के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, तथा तथा कुल कितने घन होंगे, कुल घन कितने होंगे, कुल घनों की संख्या। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं पर। कुल घनों की संख्या, 2 चीजें, कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ लेगा। 24 आने लगा। भाई आप लोग जो हैं, चलो वेरी गुड, 27 भी आ गया, देखो मिल गया 27 भी। चलो वेरी गुड, और आगे बढ़ो। 8 बार आ गया, अरे वाह। हिमेश निषाद भैया 8 बार कह रहे हैं। चलो अमित कुमार 21, वाह। अभी बताया 2 सेकंड हुई नहीं है, सीधा अगर फॉर्मूले में रख रहे हो तो डायरेक्ट रख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। 3n-1 लिखाया था, 3n-1, 3n-1 बोला था ना भाई। लंबाई के अनुदिश भी, चौड़ाई के अनुदिश भी, और ऊंचाई, तो इसलिए LBH 3 भुजा हो गई ना, तो इसलिए 3 ऐसे आया यहाँ से। और n-1 72, n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालोगे, n हो जाएगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो 8 से कट जाएगा, 8 नाम 72, 9 बार कट गया। कुल कट जो लगेंगे, जो कुल कट लगाए गए वो कितनी बार लगाए गए, 3n-1। अब 3n की वैल्यू 9 है, 9 में से 1 घटा दोगे 8, 3 गुना 8, 8 तिया 24 बार। कुल काटा जाएगा इसको कितनी बार, 24 बार। 24 बार काटा जाएगा, 24 टाइम्स, 24 टाइम्स। n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकाल ली, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग कर दिया। कट, कुल काटना कितनी बार है, टोटल जो कट लगाऊंगा वो 3n-1 है ना। अगर मुझे एक भुजा पर 9 घन चाहिए तो कट लगाऊंगा 8 बार, और ऐसे 8 बार कट लगाऊंगा 3 तरीके से। लंबाई के अनुदिश 8 बार, उसकी चौड़ाई के अनुदिश 8 बार, और उसकी ऊंचाई के अनुदिश 8 बार। तो 8 8 8, 8 तिया 24 बार। कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है भैया, कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की पावर 3। अब n की वैल्यू तो आपने निकाल ली,
अब n की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, तो n की वैल्यू होती है 9 की पावर 3 अर्थात 9 9 81 निम्मा 729 घन। 729 घन। अगर टोटल घन पूछे जाए तो 729 हो जाएगा। 729 729। चलो वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ये भी इसके जैसा है। एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना है। बड़े घन को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यक्ति को इसे काटने के लिए दिया जाता है, वह प्रत्येक कटाई के लिए 12 रुपए लेता है और व्यक्ति को कुल 216 रुपए मिले। सोचो, एक व्यक्ति को एक बार काटने के लिए 12 रुपए मिलते हैं और 216 रुपए उसको टोटल मिले, तो उसने कुल काटा कितनी बार? कुल काटा कितनी बार? देखो, कुल कुल काटा कितनी बार भाई? 216 रुपए तो टोटल मिल रहे हैं। एक बार की आरी चलाने के लिए 12 रुपए लगते हैं। 12 रुपए एक बार अगर चाकू चला रहा है, आरी चला रहा है, तो 12 रुपए मिल रहे हैं। टोटल मिल रहे थे 216। तो कितनी बार काटा होगा? 12 से काट दूंगा, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 18 बार। 18 बार काटा होगा। 18 बार को 3 तरीके से बांटना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको लंबाई के अनुदिश भी काटूंगा, चौड़ाई के अनुदिश भी काटूंगा, और उसकी जो ऊंचाई है हाइट, इसके अनुदिश भी काटूंगा। तो इस 18 को 3 तरीके से बांट दिया जाएगा। एल बी एच। एल में 6 बार, एल में 6 बार, बी में 6 बार और एच में 6 बार। कुल घन पूछा है, कुल घन। 729 कहां से आया? क्यों पागल हो रहे हो? 729 9 की पावर 3 नहीं करोगे? 9 9 81 निम्मा 729। एन की वैल्यू नहीं आ गई 9। ये फॉर्मूला लिखा है नहीं था, कुल घनों की संख्या होता है एन की पावर 3। पिछली क्लास में बताया। भाई रिवीजन कौन करेगा मुझे आप ये बताओ। अगर आप, मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ और पिछली क्लास में जो पढ़ा है, अगर पिछली क्लास का भूल रहे हो तो फिर नई क्लास करने का फायदा ही क्या रह गया? फिर तो कुछ आएगा ही नहीं समझ में इस हिसाब से। तो 9 की पावर 3, 9 की 3 बार गुणा कर लो, 9 9 81 निम्मा 729, वहां से आया ये। ठीक है, 216 को 12 से भाग कर दोगे, 18 बार कटा। 18 बार मैंने चाकू चलाया, जिसमें 6 बार तो चलाऊंगा लंबाई के अनुदिश, 6 बार चलाऊंगा चौड़ाई के अनुदिश और 6 बार चलाऊंगा ऊंचाई के अनुदिश। अब सोचो, मैं 6 बार चाकू चला रहा हूं, 6 बार, सुनना जरा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो बेटा टुकड़े कितने मिले? टुकड़े 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े मिले, 7 पीस मिले। अगर मैंने आरी चलाई 7 बार, 6 बार, तो टुकड़े कितने मिलेंगे? 7। कुल घन पूछे गए थे, कुल घन कितने हो जाएंगे, है ना? अगर मैं 6 बार चाकू चलाता हूं तो मुझे जो घन मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे? बताओ जल्दी से। एन की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, अभी एन की वैल्यू मत लिखो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। कुल कुल काटा 8 बार, मैंने काटने का फॉर्मूला बताया था आपको। कट जो थे वो 18 आए। फॉर्मूला था 3, फॉर्मूला था आपका 3n माइनस का 1। अब 3 से कट जाएगा 6 बार, और ये माइनस का 1 इधर आकर हो जाएगा प्लस का। तो n बराबर आ गया कितना? n बराबर आ गया 7 बार। 7 आ गए n। n की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। आप रख दोगे कुल घन। अब कुल घन का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। कुल घन का फॉर्मूला होता है 7 की पावर 3, n की पावर 3, मतलब n की पावर 3 बराबर 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 कर दोगे तो 343। 7 सत्ते 49, सत्ते 343। 343 बार, 343 घन प्राप्त होंगे कुल। अगर मैं 6 बार चाकू चलाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 घन मिलेंगे, तो 7 की पावर 3 कर देना है। 7 की पावर 3, 343। टोटल रुपए मिल रहे थे 216। एक बार के काटने के रुपए थे 12। 12 से भाग किया तो कुल पता चल गया। कुल काटा कितनी बार? इसको 18 बार काटा। ठीक है ना? इसको कुल काटा मैंने 18 बार। फॉर्मूला था कुल कट जो मैं लगा रहा हूँ, टोटल कट जो लगा रहा हूँ 18 बार लगा रहा हूँ। 3n-1 होता है, 3 से कट जाएगा 6 बार, माइनस का 1 उधर आकर प्लस का हो जाएगा, 6 और 1 7, तो n की वैल्यू आ गई 7। कुल घन होते हैं 7 की पावर 3, यानी कि n की पावर 3 करोगे 343 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसके जैसा देखो जरा। एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती हैं यदि इसमें कई छोटे घन निकाले जाते हैं। प्रत्येक पक्ष 1/7 मूल घन के पक्ष के आकार का है। केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या बताओ। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही आसान सा, नो प्रॉब्लम।
प्रत्येक पक्ष 1/7 मूलघन के पक्ष का है, अर्थात आप कह दोगे कि बड़ी भुजा बड़ी भुजा 7 हो जाएगी और छोटी हो जाएगी 1, क्योंकि 1/7 बोल रहा है ना, 1/7 बोल रहा है। तो इसका अर्थ हो गया कि आप यहां पर देखोगे बड़ी भुजा और छोटी भुजा दोनों चीजें आ जाएंगी, छोटी हो जाएगी 1। एन की वैल्यू निकालना आप जानते ही हो, एन की वैल्यू निकालना जानते हो, 7/1 अर्थात एन बराबर 7। एक घन की सभी सतह रंगीन की जाती हैं यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष 1/7 मूल घन के पक्ष का आकार होता है। प्रत्येक पक्ष जो है वो 1/7 मूल घन यानी कि पहला वाला जो प्रारंभिक घन था उसके आकार का होता है। 1/7 का अर्थ हो गया कि बड़ी भुजा 7 हो गई और छोटी हो गई 1। एन की वैल्यू आ गई 7। केवल एक तरफ रंग किए गए घनों की संख्या, केवल एक तरफ वाले का फॉर्मूला क्या था? एक सतह कलर्ड का फॉर्मूला याद करो, क्या लिखा है था? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है? केवल एक सतह वाले का 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर रख दो भैया। 6n की वैल्यू आ गई 7, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5, 5 का वर्ग होता है 25, 6 गुणा 25 लिख दोगे तो 25 छिक्के हो जाएंगे 150, 25 छिक्के हो जाएंगे 150, 150 आपका आंसर हो जाएगा, 150 आपका आंसर होगा। डेढ़ सौ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट ये है क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन। क्यूबॉइड वाले अगर क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखोगे ये बिना, मैं फॉर्मूले से बता दूंगा हालांकि, लेकिन फॉर्मूले से बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट से समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना? फिर कैसा भी सवाल एग्जाम में आ जाएगा तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि एक घनाभ के आकार के लकड़ी के ब्लॉक को 6 सेंटीमीटर लंबाई, है ना, इंग्लिश में ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको आवश्यकता हो तो द फॉलोइंग, इसको मैं थोड़ा पेज को ऊपर कर देता हूँ, वाले को ऊपर कर, ठीक है? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आपको इंग्लिश में नोट करना है तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक घनाभ के आकार के लकड़ी के ब्लॉक की 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरे भाई कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देख लो, है ना? थोड़ा सा मैं इसको और प्रॉपर ही बना देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है? इस तरीके से 6 हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 बन गए 6, 4 ऐसे बनेंगे, इस तरीके से 4 ये बन गए, तो 6 4 हो गया। 1 सेंटीमीटर ये वाली थी, बस केवल 1 सेंटीमीटर, केवल 1 सेंटीमीटर थी ये वाली भुजा, ओनली वन, ओनली वन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ऐसे कटेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा कम ही रखना, इस तरीके से जैसे और हैं ऐसे ही इसको रखना है, ये ऐसे कटेंगे। ये ऐसे बनेगा आपका, ये इस तरीके से आपका बॉक्स जो है कुछ इस तरीके से बनने वाला है। उसकी शर्त थी, कैसी शर्त थी, किस तरीके से इन चीजों को रखना है, उसकी बात सुन लेना जरा। उसने बोला है कि 4 × 1, अगर मैं कहूं तो ये 4 है और ये वाली 1 है और ये वाली 6 है और ये वाली 4 है और ये वाली 1 है, ऐसे भुजा है, हम जानते हैं ये वाली 6 है, तो भुजा तो जानते ही हो, ये वाली तो होगी 6 बड़ी वाली, ये हो गई 4 और ये हो गई छोटी वाली 1। इस तरीके से आप भुजा जानते हो, भुजा कौन सी कहाँ पर है।
शर्त रखी गई थी कि 4 × 1 सेंटीमीटर वाले दो सतह जो हैं वो काले रंग से रंगे गए हैं। 4 × 1 वाले कौन से हैं भैया? 4 × 1 वाले कौन से हैं? 4 × 1 वाले ये रहे, क्योंकि ये वाली भुजा 4 है और ये 1 है, तो ये काले रंग से है, तो काले से रंग दिया। 6 × 1 वाले लाल रंग से हैं। 6 × 1 वाले लाल रंग से हैं, यानी कि अगर मैं कहूं तो ये लाल रंग से होने वाले हैं। ये लाल रंग से हैं ये वाले। इन बॉक्सेस को कह रहा है कि ये लाल रंग से रंगे गए हैं, ये वाले बॉक्स। ये काले हो गए इधर वाले 4 × 1, ये 6 × 1 वाले, और ये ग्रीन कलर से हैं जो बचे हुए हैं। ये कह रहा है 6 × 4 वाले दो सतह हरे रंग से हैं, ये सब हरे रंग से हैं, ये सारे बॉक्स हरे रंग से रंगे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन है हमारा, ऐसे कह रहा है। इधर वाले काले रंग से ही है, इधर वाले काले रंग से ही है। अब इस पर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा से के 6 बराबर घनों में काटा जाता है, तो 1 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है। उसने बोला था एक घनाभ के आकार के लकड़ी के ब्लॉक की 6 लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है। उसके बाद ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर के 6 बराबर घनों में काटा गया, 4 बराबर घनों में बांटा गया 4 सेंटीमीटर भुजा से, है ना। इस तरीके से इसको काटा गया है। 6 सेंटीमीटर पर एक एक के काट दिए और 4 वाले पर एक एक के काट दिए, तो 4 मिलेंगे। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि ऐसे घन बताओ जिनकी भैया लाल काली और हरी रंगी हो, या आपसे बोला जाए ऐसे घन बताओ जिनकी भुजा लाल और काली हो, जिनकी सतह लाल और काली हो, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल हरे और काले रंग से रंगी है। कम से कम एक सतह। बच्चे क्या सोचेंगे, गुरुजी आपने लिखाया था कि एक सतह लाल से, एक सतह हरे से और एक काले रंग से, तो 3 सतह हो गई ना। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है जी एक तो लाल रंग की हो गई, प्लस हरे रंग की हो गई, प्लस काले रंग की, काले रंग की, तो दिमाग में आ जाता है कि 3 सतह। दिमाग में क्या आ गया, 3 सतह। 3 सतह वो क्यूब के लिए अप्लाई था, क्यूब वाले में वो फिक्स होता है कि 8 आता है। ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, यहां ध्यान देना पड़ेगा। 3 सतह वाले का, 3 सतह वाले का अगर 8 किसी ऑप्शन में लिखा होता ना यहाँ 8, तो बच्चे 8 को टिक कर जाते जल्दी में। लेकिन सॉरी, 3 सतह, अब खुद सोचो, खुद सोचो 3 सतह वाला कौन सा हो सकता है। ये जो कोना है इस पर एक तो हरा रंग है, एक लाल है और एक काला है। अब ये तो एक ही भुजा है ना, ये तो एक ही है ना, इसमें तो और कुछ है ही नहीं। अब तो ये पूरा एक क्यूब बन गया, पूरा एक क्यूब। ये जितना भी है ना ये पूरा एक क्यूब है। इस कोने पर लाल भी आ रहा है, हरा भी आ रहा है, काला भी आ रहा है। सेम यहां हरा आ रहा है, इधर काला, तो नीचे लाल आ रहा होगा। एक क्यूब ये हो जाएगा, 2 क्यूब तो इधर हो गए, तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा क्यूब ये हो जाएगा भैया, तीसरा क्यूब हमारा ये हो जाएगा। लाल आ गया, हरा आ गया, इधर साइड में भैया काला होगा, हरा आ गया, और इसके इसके इधर की साइड में काला है और नीचे की तरफ लाल है, तो एक क्यूब ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 4 क्यूब हमारे ऐसे होंगे, 4 क्यूब ऐसे होंगे हमारे जिनकी अलग अलग लाल, हरा और काले रंग से। क्योंकि जो बाहर वाली एक भुजा थी ना वो केवल 1 सेंटीमीटर की थी, अब 1 सेंटीमीटर की थी ना, तो इसका अर्थ है इसके बाद मुझे कोई और घन नहीं मिलेंगे, ये एक ही घन है। ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक रहेगा, ये पूरा एक रहेगा। चारों पर एक ही हमको मिलेगा, 4 क्यूब्स मिलेंगे, हर कोने पर एक ही मिलेगा। हर, क्योंकि भुजाई 1 सेंटीमीटर की थी तो एक ही प्राप्त होगा। 2 होते तो फिर 2 प्राप्त हो जाते, है ना, फिर 2 प्राप्त हो जाते, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। चलो, कुल छोटे घन कितने बनेंगे? कुल छोटे घन बनेंगे भैया, जितनी भुजा दी थी, 6 दी थी भुजा, 4 दी थी भुजा, और कितनी दी थी, 1 दी थी, है ना। जो घनाभ की भुजा थी 6 4 1, घन की जो भुजा है वो छोटे छोटे में काटना था, 1 गुणा 1 गुणा 1, जितने में वो कटवाए उनको। तो 6 चौके 24 एकम 24, 24 तो हो गया ऊपर, नीचे आएगा 1, तो हो जाएगा 24 घन। कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। ये आपने मैथ में भी सीखा होगा, पढ़ा होगा कि भैया एक क्यूबॉइड है इतना बड़ा 641 का, और उसको 1 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काटना है, तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन पढ़ा होगा आपने। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
तो घनाभ का आयतन ऊपर हो जाता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, अर्थात भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। इनकी गुणा कर दी, इनकी गुणा कर दी, टोटल घन मिल गए 24। टोटल घन मिल गए 24, एकदम प्रॉपर। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखो, मजा आएगा। खुद से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो अच्छे से मजा आएगा। एक बार खुद से ट्राई करके देखो अगर कर सकते हो तो। बाकी तो मैं कराऊंगा ही, नो प्रॉब्लम। बाकी तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ भाग गई, चलो थोड़ा ऊपर रखो। 1 2 3 4, क्या इधर बनाने? 1 2 4 5 और 6। ये एक वाला रहेगा बस, एक वाला। करो सॉल्व सभी। कुछ इस तरीके से क्यूब्स मिलेंगे। उसने शर्त भी रखी थी कि ऊपर वाला जो है वो भैया लाल रंग से है, ये वाला है ना, और ये वाला हरे रंग से है। ये वाला हरे रंग से और वो काले रंग से है। अब उसकी शर्त सुन लो, वो कहना क्या चाह रहा है, बस पहचानना आपको है वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। कितने घन में 4 रंगीन सतह और 2 रंगहीन सतह? हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 4 कलर्ड सरफेस एंड 2 कलरलेस सरफेस? कलरलेस यानी कि जिस पे कोई रंग ना हो, जिस पर कोई रंग ना हो। 4 सतह, 4 सतह। अब आप खुद सोचो, अगर मैं कहूं यहां तो ग्रीन हो गया, इधर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। तो ये वाला जो कलर है, अगर आपसे मैं कहूं ये ग्रीन हो गया, इधर रेड हो गया, इधर ब्लैक हो गया, और इधर के पीछे की तरफ कैसा होगा? ग्रीन ही तो होगा पीछे की तरफ। तो ये जो क्यूब मुझे मिल रहा है, ये वाला जो क्यूब मुझे यहां पर मिल रहा है भैया, इसकी 4 सतह कलर्ड नजर आ रही हैं। ग्रीन सामने, ग्रीन पीछे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का था। ऊपर ब्लैक है, ऊपर रेड है, इधर ब्लैक है। 4 सतह रंगी होनी चाहिए, 4। तो चारों कोनों वाले पर जो घन आ रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाल भी आ गया, हरा भी आ गया, काला भी आ गया, उधर हरा आएगा पीछे की तरफ ग्रीन। एक तो ये हो गया, एक तो इधर काला हो गया, इधर हरा हो गया, इसके पीछे हरा होगा और नीचे लाल होगा, एक ये हो जाएगा। तो जितने कोने हैं उतना ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, है ना, उतना ही क्या होगा? आंसर। 4 भुजा से रंगे घन, 4 भुजा से रंगे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 4 भुजा से रंगे घनों की संख्या 4 हो जाएगी। धीरज कुमार कह रहे हैं 8 का आंसर 16। 16 नहीं होगा बेटा, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो। अगर इधर ग्रीन है तो इसके पीछे भी ग्रीन ही होगा, क्योंकि इसमें कट नहीं है बीच में, कहीं भी बीच में कोई कट नहीं है। 1 सेंटीमीटर का ही है। ये भी एक, ये भी एक, इधर वाली भी एक। पीछे जो है वो ग्रीन कलर होगा। तो 4 सतह वाले, 4 सतह वाले भैया हमारे पास आएंगे केवल 4 घन, केवल 4 घन। कितने घन में 2 सतह पर हरा रंग होगा और बाकी के चारों सतह पर कोई रंग नहीं होगा? अब ये केवल 2 सतह वाला पूछ रहा है, सुनो, केवल 2 सतह वाला। कितने घन 2 सतह पर हरे रंग से रंगा होगा, बाकी के 4 सतहों पर कोई रंग नहीं होगा, अर्थात जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो। 4 दिखाई नहीं दे रही होंगी, वो बीच में, वो बीच में आ जाएंगे हमारे, वो बीच में आ जाएंगे। देखो ये हरा है, ऊपर लाल है, तो ये सब बाहर वाले छोड़ देने होंगे। हमको क्या करना पड़ेगा? ये बाहर वाले सब छोड़ देने होंगे, ये लेने ही नहीं है, हटा दो इनको, खत्म कर दो, फिनिश कर दो। तो ये जो बीच में बचेंगे ये हमारे आंसर रहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इनकी 2 सतह कैसे नजर आ रही होंगी? इधर ग्रीन है ना, तो इसके बैक साइड में भी ग्रीन है। बाहर वाले हटा दो, बाहर वाले हटा दो, ये बाहर वाले मैं हटा दूंगा। बीच में 4 और 4 8, 8 बचे इधर। 2 2 4 2 6 2 8। उधर पीछे की तरफ जो था वो ग्रीन कलर है, और भुजा कैसी थी? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं है कि 8 गुरुजी इधर आ रहे हैं, 8 पीछे कर दो, 8 दूनी 16 ना, क्योंकि भुजा तो देखो सतीश कुमार ने 16 कर दिया, नहीं करना। ये जो चीज है आप इसको पहचानो,
एक एक सेंटीमीटर के ही तो थे बेटा, ये एक एक सेंटीमीटर के थे, एक एक सेंटीमीटर के। उधर की भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर ही है। अगर 2 की होती तब कटते, 8 दूनी 16 तब करते। तो यहां 8 आ रहे हैं ना, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उधर वाली भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर है, बस 1 सेंटीमीटर है ये वाली। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 8 होगा, 16 मत कर देना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो फटाफट से। अगला क्वेश्चन ऐसा है, देखो ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। अगर मैं कहूं 5 4 और 3 3, 5 4 और 3 है, 5 4 3 के बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 5 और इसको कर लेते हैं 4, 1 2 4 5। ये हो गए भैया 4 वाले, ठीक है, और ये उधर हो जाएंगे 3 वाले। एक, दो और 3, इस तरीके से। इस तरीके से ये बनेगा कुछ इस तरीके से। मैं इस पर फॉर्मूले से भी बताऊंगा, अगर, लेकिन फॉर्मूला फिर वही है ना कि कितने सारे फॉर्मूले याद रखोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर फॉर्मूला आप खुद बना लोगे, आप खुद बना लोगे कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो। लेकिन अगर फॉर्मूले से करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। उसने बोला था 5 × 4 सेंटीमीटर वाले लाल रंग से हैं, 5 और 4 वाले जो हैं वो लाल रंग से हैं, 5 और 4 वाले, ये 5 थी ये 4 थी, तो इन सब पर लाल रंग है, इन सब पर लाल रंग है भैया, इन सब पर लाल रंग दिया गया है, इन सब पर लाल रंग। 4 × 3 वाले नीले रंग से हैं, 4 × 3, अब देखो ये 5 थी ये 3 है, तो 4 3 वाले कौन सा होगा, ये 4 है ये 3 है, इन सब पर नीला रंग है। इधर की तरफ ब्लू रंग रख दोगे, ब्लू रंग, इधर की तरफ रख दोगे आप ब्लू रंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सब पर आ गया नीला रंग, नीला रंग। ऊपर जो बचा वो बचा आपका हरे रंग का, वो बचा आपका ऊपर हरे रंग का, ये सब हरे रंग के आ जाएंगे छोटे छोटे क्यूब। ऐसा उसने बोला है। अब ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, एक में ही काटेगा। अब उसकी शर्त सुनो वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में चीजें आपको मिलेंगी कुछ इस तरीके से। कितने छोटे घनों की 3 सतह रंगीन होंगी। अब 3 सतह रंगीन होंगी तो 3 सतह वाला ढूंढना पड़ेगा ना, 3 सतह वाला। देखो लाल नीला और हरा, एक तो इधर आ गया, यहां आ गया लाल नीला हरा। आप खुद पहचानो इस चीज को, लाल नीला और हरा, ये आ रहा है इस कोने पर, इस कोने पर। कोने कितने आ जाएंगे फिर ऐसे, ऊपर हरा हो गया, इधर लाल हो गया, इधर नीला। एक कोना ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हरा है इधर नीला है तो पीछे की तरफ लाल होगा। एक कोना ये हो जाएगा, लाल नीला और नीचे हरा होगा। एक कोना ये हो जाएगा, 4 कोने इधर आ रहे हैं तो 4 इधर आएंगे, अगर 4 कोने इधर हैं तो 4 कोने इधर आ जाएंगे, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 3 सतह वाला 8 हो जाएगा। 3 सतह वाला फिक्स है यहाँ पर, फिर 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कट हमारे लगाने हमको पड़ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर वाला नहीं था, 3 सेंटीमीटर वाला था, तो 1 2 3 मिलेंगे, है ना, 3 सेंटीमीटर वाले पर 3 मिलेंगे। इसके जैसा ही है, कितने छोटे घनों में केवल एक सतह। अब देखो फॉर्मूला सुन लो, फॉर्मूले से मैं वैसे भी बता दूंगा कॉन्सेप्ट से। मैंने एक सतह वाले का आपको फॉर्मूला लिखाया होगा, याद करो क्या लिखाया है। एक सतह वाले का फॉर्मूला लिखाया था 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 क्या थी, सतह थी, सतह। अब यहाँ कलर कितने हैं, 3 कलर हैं, तो 2 2 4 2 6, n-2 का होल स्क्वायर है
तो यहाँ 3 भुजाएं अलग अलग, 5 भी है, 4 भी है और 3 भी है। तो कैसे मैनेज करूंगा? इसका फॉर्मूला फिर बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। कैसे बड़ा हो जाता है सुन लो। ये फॉर्मूला था घन के लिए, घन के लिए एक सतह, घन में एक सतह, आप ऐसे लिख लेना, घन के लिए जो एक सतह वाला फॉर्मूला था, केवल एक सतह वाला फॉर्मूला वो ये था। लेकिन अब घनाभ चल रहा है ना, अब घनाभ चल रहा है, और घनाभ में एक सतह का अगर फॉर्मूला नोट करने गया ना, तो आप देखोगे फॉर्मूला कैसे आएगा, 2n1 माइनस 2 n2 माइनस 2, क्योंकि यहां 3 भुजा थी बेटा, प्लस 2 n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, आगे चलूंगा, प्लस 2 n3 माइनस 2 n1 माइनस 2, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये देखो कितना बड़ा लग रहा है फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट से करोगे तो 2 सेकंड में, चुटकियों में। एक सतह वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, फिगर आपके माइंड में, एक सतह वाला ढूंढोगे, स्पीड में दिख जाएगा एक सतह वाला। 1 2 3 4 5 6, 6 तो इधर आ गई, 6 तो इधर आ गई। ऊपर कितनी आ रही है, ऊपर कितनी आ रही है ढूंढो जरा। 1 2 3, 3 इधर आ रही है, जो बीचों बीच है, बस जो बीचों बीच है। 6 इधर आ गई, 3 इधर आ गई, 2 इधर आ रही होंगी, एक ये वाला नीला और एक ये वाला नीला। तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 इस तरफ है, तो 11 का दुगना कितना हो जाएगा, 22 दूसरी तरफ हो जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22, क्योंकि 11 एक तरफ है सामने वाली फेस पर, तो 11 होंगे पीछे वाले फेस पर जो दिखाई नहीं दे रहे थे। यहां फॉर्मूले में रखोगे, क्वेश्चन सॉल्व तब भी हो जाएगा। n1 थी हमारी कितनी, याद करो, 5, 5 में से 2 घटा दो। n2 थी 4, 4 में से 2 घटा दूंगा, प्लस n2 थी 4, 4 में से 2 घटा दूंगा, और n3 थी हमारी कितनी, 4 5 4 3 था ना, 3 में से 2 घटा दूंगा, प्लस 2 n3 थी 3, 3 में से 2 घटा दूंगा। n1 थी हमारी 5, 5 में से, सॉरी 2 घटाना था, 1 नहीं उधर 2 है, 2, ठीक है। तो यहां घटा दूंगा मैं आपका, 5 में से 2 गया 3, सबको रख दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। 2 गुणा 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गया 2, 2 गुणा 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, प्लस 2 3 में से 2 गया 1, और 5 में से 2 गया तो भैया 3, सबको कैलकुलेट करोगे, 2 तिया 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 एकम 4, प्लस 2 तिया 6, 12 4 16 और 6 22, टोटल लिखोगे 22, टोटल लिखोगे 22। अब देखो कितना समय लगा, है ना, कितना समय लगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बस सीधा सीधा आपको पता चल गया कि बीच में n-2 है। बीच में ऐसा सोचो, n-2, n-2, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, सॉरी, ये जो है ना आपका, ये 5 वाली भुजा थी, अब 5 में से मैं 2 घटाऊंगा तो 3 बचेंगे इधर, 3 इधर। अब ये 4 थी, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2, तो 3 दूनी 6, तो सीधे सीधे ही हो गए ना, 2 2 4 2 6। एक सतह वाला पूछा था, एक सतह वाला, एक तो ये हो जाएगा भैया, एक सतह वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 6 तो आ गए इधर। हरे वाले पर कितने आ रहे हैं, हरे वाले पर आप देखोगे, हरे वाले पर भैया कितने आ रहे हैं, अगर आप हरे वाले पर ढूंढने गए तो हरे वाले पर कितने मिलेंगे, सोचो, हरे वाले पर कितने मिल रहे हैं आपको, देखो जरा, हरे वाले पर 3 मिल रहे हैं, बीचों बीच 3। नीले वाले पर केवल 2 ही मिल रहे हैं, क्योंकि नीले वाला 3 वाला था, 3 इधर था और 4 इधर था, ठीक है। 4 में से 2 घटाऊंगा 2, और 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1, तो 1 दूनी 2, 2 इधर मिल गए, 6 इधर मिल गए, 3 इधर मिल गए, तो 6 3 9 और 2 11, 11 प्लस का 11 कर दोगे, 11 प्लस 11 कर दो, या 11 गुणा 2 कर दो, 11 दूनी 22 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। पीवाईक्यू कराइए बेटा, पीवाईक्यू कम पूछे गए हैं, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये यूपी कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछे हैं, है ना, जो पेपर कैंसिल हो गया था उस टाइम पर, ठीक है, इसलिए मैंने वहां से उठा के रख दिए आपके लिए। कितने छोटे घनों में कोई सतह रंगीन नहीं है, रंगीन नहीं का अर्थ क्या है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो सरफेस कलर्ड, यानी कि ये पूछना चाह रहा है आपसे जीरो सतह वाला, क्या पूछना चाह रहा है, जीरो सतह वाला, जीरो सतह वाला, जीरो सतह वाला घन में क्या फॉर्मूला था, कोई मुझे बताएगा,
जीरो सतह वाले का फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब, है ना। अब यहाँ n तो तीन तरीके से है, तो तीन तरीके से है, तो यहाँ फॉर्मूला जो बन जाएगा घनाभ में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जीरो सतह वाला, घनाभ में जीरो सतह वाला फॉर्मूला बन जाएगा n1 माइनस टू, n2 माइनस टू, n3 माइनस टू। जीरो वाला पूछ रहा है ना आपसे, हो गया पावर तीन, देखो पहला दूसरा तीसरा, तीन रूप में बांट दूंगा। उसको भी मैं अगर तीन रूप में बांटूं तो n-2 n-2 n-2, लेकिन यहाँ तीन अलग अलग भुजा थी तो n1 n2 n3 आप ऐसे रखोगे। तो यहाँ आप देखोगे भैया, एक तो पांच थी, पांच में से दो घटाया तो तीन, दूसरी चार थी, चार में से दो घटाया दो, तीसरी थी तीन, तीन में से दो घटाया तो दो, सबकी गुणा कर दोगे, पांच में से दो गया तीन, चार में से दो गया दो, तीन में से दो गया एक, तीन दूनी छह एकम छह, तीन दूनी छह एकम छह, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने थे सारे। ग्रुप डी में आया है इस चैप्टर से क्वेश्चन, कभी कभी पूछा है, बीच बीच में आसान वाला, बिल्कुल बेसिक टाइप वाला पूछा है, जैसे ऊपर कराए थे अभी घन वाले, वो आसान वाला पूछा था। लेकिन अगर बाई चांस आ जाए इस तरीके से, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में पूछ लिया, तो भाई यहाँ भी चांसेस हो सकते हैं कि पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? अगर दो सतह वाला पूछ लिया जाए, दो सतह वाला कॉन्सेप्ट से तो कर ही सकते हो भैया इसको। क्या कह रहा था ये, जीरो सतह वाला, जीरो सतह वाला होता है जो अंदर छिपे हुए घन है, जो बाहर वाले दिख रहे हैं उनको हटा दो, अंदर वाले जो बचेंगे वो आपका आंसर होगा, है ना। कितने छोटे घन जिनकी दो सतह लाल और हरे रंग की हो, दो सतह पूछा है बेटा, दो सतह लाल और हरे रंग की पूछ रहा है आपसे, तुरंत पहुंच जाओ। लाल और हरे रंग की, जिनकी दो सतह लाल और हरे रंग की रंगी होंगी, तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत। लाल और हरे रंग की, आप सोचो, लाल इस पे है, हरा इस पे है, लाल इस पे, हरा इस पे, लाल इस पे, हरा इस पे, तीन ऊपर आए तीन नीचे आए, छह, छह का दुगुना 12, क्योंकि पीछे भी तो होगा। कितना समय लग रहा है बताओ। लाल और हरे रंग वाला पूछा था आपसे, क्वेश्चन में पूछा था लाल और हरे रंग वाला, ये लाल और हरा हो गया, ये भी लाल हरा, ये भी लाल हरा, तीन इधर आ गए तो तीन नीचे आएंगे, एक दो और तीन। अब छह अगर इस फेस पर आ गए छह, तो छह जाएंगे पीछे वाले फेस पर, छह और छह हो जाएंगे 12, तुरंत आंसर। सिक्स अगर सामने वाले फेस पर हैं तो सिक्स हो जाएंगे बाहर वाले फेस पर, 6 × 6 इज इक्वल टू 12, 12। लाल और हरा रंग पूछा गया था, लाल और हरा रंग पूछा गया था, फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला घन में होता था दो सतह का फॉर्मूला, घन में दो सतह वाले का, दो फेस वाले का फॉर्मूला क्या था, 12n-2 था, क्योंकि 12 भुजा पर एक जैसा रंग था, 12 भुजा पर। अब यहां ऐसी कितनी भुजा मिलेंगी मुझे बताओ, लाल हरे वाली कितनी भुजा मिलेंगी, केवल और केवल अगर मैं कहूं तो 4 भुजा, है ना। अब उस पर वैल्यू आप रखना चाहो घनाभ के लिए तो अलग अलग आपको रखना पड़ेगा। 12n-2 था, 12n-2, हमको जो मिलेगा, लाल और हरा रंग किस पर था देखो, लाल और हरा रंग, क्योंकि लाल वाला पूछा था प्लस हरा वाला पूछा था, लाल प्लस का हरा। क्वेश्चन में दिया था लाल और हरा कौन कौन सी भुजा पर था, ये देखो ऊपर दिया था, 5 × 4 पर लाल है, और 5 × 3 पर लाल है, हरा रंग है, 5 4 पर और 5 3 पर, 5 4 पर और 5 3 पर भैया। लाल था, रेड कलर था हमारा 5 × 3 पर, और ग्रीन था हमारा 5 × 4 पर, ऐसी था, एक बार और चेक कर लूं मैं, 5 × 4 पर लाल था, 5 × 4 पर रेड था, और 5 × 3 पर ग्रीन था, ऐसे बोल रहा है वो। एक तो ये भुजा है ना, और एक ये भुजा हमारी, इन दो पर ही तो है, इनके अलावा तो कहीं भी नहीं है। तो कर लो फटाफट से, यहां आप कर सकते हो उसको, क्वेश्चन को सॉल्व। अगर मैं कहूं आपसे कि लाल हमारा 5 × 4 पर है, 5 × 4 पर,
और एक है 5 गुणा 3 पर, तो 5 तो दोनों के लिए कॉमन ही हो गया। 4 में से 2 घटाओगे 2, 3 में से 2 घटाओगे तो 1। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? 12। रेड प्लस ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन मिलेगा हमको 5 पर और 3 पर। एक भुजा पर तो 5 इंटू 3 पर मिलेगा, है ना। और एक मिलेगा हमारा 5 3 और 5 4। फॉर्मूला बिना फॉर्मूले के करें तो क्यूबॉइड बनाने में टाइम बहुत लगेगा। क्यूबॉइड बनाना ही नहीं है एग्जाम में। अगर क्यूबॉइड बनाने गए तो फिर एग्जाम में भारी पड़ेगा। हालांकि अगर रफ सीट पर बना सकते हो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो, बस इतना करके, ऐसे इतना करके कुछ बना सकते हो जल्दी जल्दी से, बस ऐसे करके स्पीड में ऐसा कर सकते हो। समय हो गया, ठीक है। अभी इसको आप ऐसे ही कर लो फॉर्मूले की। हालांकि मुझे तो लगता नहीं आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला इसका थोड़ा अटपटा ही होने वाला है। अगर फॉर्मूला में बनाने गया तो अटपटा ही बनेगा। वरना आप ऐसे कर सकते हो कि भैया लाल और हरा पूछा था तो इस वाली भुजा पर आ रहा था, इस वाली भुजा पर, यानी कि लाल और हरी वाली भुजा पर आ रहा है, और इधर लाल और हरा आ रहा होगा, ऐसे ही उधर आ रहा होगा। ठीक है, तो 4 भुजाओं पर आएगा, और 4 भुजाओं पर आने वाला है तो n5 हो गए ये, और 5 में से 2 घटाया तो ये हो गया हमारा कितना, इस पे ही आ रहा ना 5 वाली पर, तो 5 में से 2 घटाया 3, 4 भुजाओं पर आ रहा है, तो 3 चौके 12। ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। जो बड़ी भुजा थी उसको ही लेना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर मैं लूंगा तो बड़ी भुजा जो थी, कि 5 इसमें भी कॉमन है, 5 इसमें भी कॉमन है, लाल वाली, क्योंकि लाल के साथ ही हरा रंग है, तो 4 भुजाओं पर ऐसा मिल रहा है, 4 भुजाओं पर मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन भुजा थी 5 वाली, और 5 में से 2 घटा दोगे तो 4 इंटू 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 तब आ जाएगा। हालांकि बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है आसानी से। इनके चांसेस बहुत कम है क्यूबॉइड के, क्योंकि क्यूबॉइड के क्वेश्चन जब पेपर का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना होगा तब देखने को मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो बाकी तो चैप्टर पूरा क्लियर है। क्यूब पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। अगर क्यूब वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर सकते हो तो क्यूब वाले कर लेना। बाकी कल चलेगा आपका इनइक्वालिटी चैप्टर, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके क्वेश्चन एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। चैप्टर रहेगा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी यानी कि असमानताएं। मेरी तरफ से आज के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।